द्वारका गुजरात राज्य के सौराष्ट्र तट पर स्थित केवल एक प्राचीन नगरी ही नहीं बल्कि एक पौराणिक धरोहर भी थी और इसकी भव्यता इतनी विशाल थी कि इसे सोने की नगरी कहा जाता था। द्वारका नगरी समुद्र के किनारे पर बसी एक अद्वितीय नगरी थी जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था और यह स्वर्ग जैसी सुंदर थी। नगर के महल, मार्ग, जलाशय और बाजार सोने और रत्नों से अलंकृत थे। नगर में उन्नत तकनीक और विज्ञान का प्रभाव था जिससे यह एक उन्नत सभ्यता का प्रतीक बन चुका था। द्वारका का समुद्र में डूबने का एक रहस्यमय और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका विवरण बेहद दिलचस्प और गूढ़ है जिसमें धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक घटनाओं का मिश्रण है। यह कहानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी प्रेरणादायक है क्योंकि द्वारका का विनाश भगवान कृष्ण के पृथ्वी से विदा होने और कलयुग के आगमन का प्रतीक है। इस वीडियो में हम इन तीनों घटनाओं को एक एक करके देखेंगे और यह ढूंढने का प्रयास करेंगे कि वह क्या कारण हो सकता है जिस वजह से श्री कृष्ण की द्वारका समुद्र में विलुप्त हो गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वारका के डूबने का एक संबंध एक श्राप से भी जुड़ा हुआ है। यह शाप ऋषि दुर्वासा और श्री कृष्ण के वंशजों के कारण हुआ था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब यादव वंश जो श्री कृष्ण संबंध रखते थे उनमें बहुत अधिक समृद्धि और शक्ति आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार भी बहुत अधिक बढ़ गया था। इस अहंकार और अनुशासनहीनता के कारण यादव कुल ने अपने अंत को खुद ही आमंत्रित किया। द्वारका के नष्ट होने के पीछे यादव वंश को दुर्वासा आर्षि द्वारा दिए गए शाप का मुख्य कारण माना जाता है। एक दिन भगवान कृष्ण के पुत्र सांब और अन्य यादव बालक ऋषियों का अपमान करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। वे सांब को एक स्त्री के वेश में कपड़े पहनाते हैं और ऋषियों के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि यह स्त्री गर्भवती है, इसे पुत्र होगा या पुत्री। और वे लोग ऋषियों को इस बात से परेशान करने लग जाते हैं। ऋषि दुर्वासा इस अपमानजनक मजाक से क्रोधित हो जाते हैं और यादव वंश को श्राप देते हैं कि इस स्त्री के गर्भ से एक लौह मूसल उत्पन्न होगा जो यादव वंश का विनाश करेगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सच साबित होता है। जब मूसल प्रकट होता है तो यादव उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं और उसे टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक देते हैं। हालांकि उस वक्त मूसल के टुकड़े समुद्र में बह जाते हैं और पुनः घास के रूप में प्रकट होते हैं। बाद में उसी घास के टुकड़ों से यादव आपस में लड़ाई करते हुए एक दूसरे को मार डालते हैं। अंततः यादव वंश का नाश हो जाता है। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण की भूमिका समाप्त हो चुकी थी। कृष्ण के कुल के आपसी झगड़े और विनाश के बाद जब श्री कृष्ण प्रवास करते हुए जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, उसी वक्त एक बहेलिया जो शिकार पर निकला हुआ था, उसका एक तीर श्री कृष्ण के पैरों में जा लगता है जिस कारण श्री कृष्ण घायल हो जाते हैं और वह अपना शरीर वहीं पर त्याग देते हैं। श्री कृष्ण ने पहले से यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और श्री कृष्ण की धरती से जाने के बाद धीरे धीरे समुद्र की लहरें उठने लगीं और द्वारका को घेरने लगीं और अंततः समुद्र के विशाल लहरों ने द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया और इस प्रकार द्वारका नगरी समुद्र के अंदर विलुप्त हो गई। द्वारका नगरी के डूबने के पीछे प्राकृतिक आपदा भी एक वजह बताई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका के डूबने के पीछे कई भौगोलिक कारण हो सकते हैं, जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, भूकंप, तटीय कटाव या सुनामी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वारका एक तटीय क्षेत्र में बसी नगरी थी और समुद्र के स्तर में अचानक वृद्धि ने इस नगर को धीरे धीरे अपने अंदर समा लिया होगा। हालांकि धार्मिक और पौराणिक कहानियां इस घटना को भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी और श्राप से जोड़ती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे एक प्राकृतिक आपदा मानता है जिसमें भूगर्भीय घटनाओं की प्रमुख भूमिका हो सकती है। तो यह थे द्वारका नगरी के विलुप्त होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण श्राप। तो आपको क्या लगता है, इन सभी घटनाओं में से किस घटना की वजह से द्वारका नगरी समुद्र में विलुप्त हुई होगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूले ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।